काल में लीनत्वम नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर के अन्य पशुओं को मार करके एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां पे गाय चुगाने वाले ग्वाल वहां पे बैठे हुए थे। भगवान भक्ति भाव में एक भाई बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उस समय वह अभिमानी मुनि हंसता हुआ बोला, यह आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। उन्होंने भगवान की आरती उतारी और राजा के समीप प्रसाद रखा। तो राजा गुस्से में उठ करके अपनी नगर में आया। ये तो मैं राजा हूँ, क्या इन बच्चों के साथ प्रसाद खाने वाला। फिर राजा ने उनको बुला करके और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वहां पे गाय चुराने वाले बार बच्चे बैठे थे। उन्होंने जैसे राजा को आते हुए देखा, उन्होंने भगवान की आरती उतारी और राजा के समीप प्रसाद रखा। तो राजा गुस्से में उठ करके अपनी नगर की ओर आया। एक तो मैं राजा हूँ, क्या इन बच्चों के साथ प्रसाद खाने वाला। तो राजा जब अपनी नगर में आया, वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। तो उसे ज्ञान हुआ कि सब कुछ सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुआ। फिर गायों के समीप गया, विधि पूर्वक वहां में पूजन किया। इस लोक में सुख होकर के अंत में वैकुंठ नाम को चले। जिन्होंने वो पहले इस व्रत को किया है, उसके दूसरे जन्म का वर्णन करता हूँ। सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, उसने दूसरे जन्म में केवट का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी को मौका मिला। लीनत्वम नाम का जो वैश्य था, उसने आर्य से चीर मोक्ष को प्राप्त किया। लीनत्वम नाम का जो वैश्य था, उसने अपने पुत्रों को दे करके जीवित दे करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो बद्री नारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण शतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में सुदामा का जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान का साथी बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ।